जब अज्ञानी पूर्णतः अज्ञान और मिथ्या अनुभव में लिप्त होता है, वहाँ भेद नहीं, तो क्या उस अवस्था को भी अनुभव क्रिया कहा जा सकता है? और जब ज्ञानी को भी ज्ञान का विस्मरण हो जाता है, तब वहाँ जहाँ अनुभव और अनुभव करता दोनों प्रतीत नहीं होते, क्या उस स्थिति को अनुभव क्रिया कहा जा सकता है? उत्तर ना ही होगा, पर प्रतीत होता है। क्या अनुभव क्रिया को वर्तमान में जाना जा सकता है? क्योंकि जैसे ही उसे जाना जाता है, वहाँ अनुभव करता उदय हो जाता है और द्वैत उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि अनुभव क्रिया को केवल भूतकाल में ही जाना जा सकता है। यदि हर बार जानने पर अनुभव करता आ ही जाता है, तो फिर यह ज्ञान किसे और कैसे होता है कि यह अनुभव क्रिया है? क्या यहाँ स्तरों का मिश्रण हो रहा है? क्या अनुभव क्रिया में साक्षी भाव संभव है? क्या केवल तर्क के माध्यम से अनुभव क्रिया को जाना जा सकता है? क्योंकि मेरे अप्रोक्ष अनुभव में तो सदा साक्षी विद्यमान है, और यदि साक्षी तो वहां द्वैत प्रतीत होता है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक बात कहीं लिख के रख लीजिए कि अनुभव क्रिया अज्ञेय है। ये कोई अनुभव नहीं है जो आएगा और जाएगा, ना ये कोई ऐसी स्थिति या अवस्था है जो किसी की हो जाएगी, कोई नहीं। ये लिख के रखी कहीं पे। अनुभव क्रिया कहाँ मिलेगी फिर? अभी इस समय अनुभव क्रिया ही है और कुछ नहीं है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। ये किसकी अवस्था है? कुछ नहीं, उससे कोई उत्तर नहीं है। ये कोई स्थिति नहीं है जो आएगी जाएगी, न ये अज्ञानी की स्थिति है, न ये ज्ञानी की। अभी जो है होना हो गया। क्या ये भविष्य में जानी जाएगी? क्या ये भूतकाल में जानी जाएगी? बिल्कुल नहीं। ये सब तो कल्पनाएं, कथाएं हैं। क्या वर्तमान में जानी जाएगी? नहीं, वर्तमान भी नहीं है। जैसे कि अभी हमारी चर्चा हुई थी, तो क्या जाना जाएगा? जो मैंने सोच रखा है सब गलत है, वो भी अभी इस समय ही जाना जाएगा, भूतकाल में नहीं, भविष्य में नहीं। यही ज्ञान होगा कि जो मैंने अब मान रखा था वो सब गलत है, झूठ है, अज्ञान है। जैसे कि आपने कहा कि अगर किसी भी माध्यम से, तर्क, अनुभव आदि के माध्यम से अनुभव क्रिया को जाना जा सकता, तो वो अनुभव हो जाती, क्योंकि केवल अनुभव को जाना जा सकता है। अनुभव के बारे में यही जाना जा सकता है कि वो मिथ्या है, तो वो अनुभव क्रिया भी मिथ्या हो जाती, जो कि उसकी परिभाषा से पूरी तरह अलग है। क्यों नहीं जाना जा सकता अनुभव क्रिया को? यहाँ जानने का कुछ नहीं है, होने का है। क्या अनुभव है? आप देखिए अभी इस समय, हाँ है। क्या अनुभव करता है? हाँ देखिए अनुभव हो रहे हैं, एक पटल पे प्रकट है। क्या वो दो है? देखिए दो नहीं, दो है, ये मान्यता भी गलत है, हो गया। क्या हमेशा ऐसा था, हमेशा ऐसा रहेगा? हमेशा ऐसा ही है। हमेशा नाम की कोई चीज है नहीं, वैसे भी समयहीन होना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं, लेकिन सोचने से अनुभव क्रिया तक नहीं पहुंचा जा सकता आप कितना भी सोच लीजिए, वो क्या है आप नहीं जान पाएंगे। अपना अज्ञान नष्ट कीजिए, और जब वो सोचना बंद हो जाए कि अब सोचने को भी कुछ नहीं बचा, तो आप देखेंगे ये ऐसा पहले से ही है, होना पहले से ही। अब वो उस होने में किसी को अज्ञान है, किसी को नहीं है, किसी को ज्ञान है, किसी को कुछ है, उससे कुछ उसका होना ना होना नहीं हो जाता। जानने का प्रयास मत कीजिए, अपना अज्ञान हटाने का प्रयास कीजिए। क्या इस तरह का मिश्रण हो रहा है? शायद हो रहा है, लेकिन यहाँ पूरा ज्ञान और अज्ञान सबका मिश्रण हो रहा है फिर ये केवल एक साधारण स्तरों का मिश्रण नहीं है कि आपने माया को सत्य में और सत्य को माया में मिला दिया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। यहाँ जो अज्ञेय है उसको सोच कर जानने की कोशिश कर रहे हैं, शब्दों से जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये हो गया यहाँ। आपने लिखा क्या अनुभव क्रिया में साक्षी भाव संभव है? अनुभव क्रिया में हर चीज संभव है, अनंत संभावना है, वही अनुभव क्रिया है, वही अस्तित्व है। क्या साक्षी भाव का जाना संभव? वो भी संभव है। क्या मनो शरीर का होना संभव है? संभव है। क्या नहीं होना संभव है? उसका मरना संभव है? हाँ, वो सब संभव है। ऐसी कोई घटना नहीं है जो संभव नहीं है। साक्षी भाव कोई विशेष घटना तो है नहीं। क्या केवल तर्क के माध्यम से अनुभव क्रिया को जाना? बिल्कुल नहीं जाना जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। तर्क के माध्यम से मैं अपना अज्ञान समाप्त कर सकता हूं कि मैंने जो सोचा वो पूरी तरह अतार्किक है। ये तर्क की तलवार यहां काम आती है
अज्ञान के बंधन काटने में। कुछ नई चीज गढ़ लेने में काम नहीं आता तर्क। क्या आपने तर्क का प्रयोग कर लिया, अपने अज्ञान को की रस्सियों को काट लिया, अब शांति, मौन, आनंद, इसी का नाम अनुभव क्रिया है, होना। तो अब क्या करूं, ये तो समझ में नहीं आती। बिल्कुल समझने की चीज नहीं है, होने की है। समझ के परे, बुद्धि के परे। अनुभव के और अस्तित्व एक ही है, आप कह सकते हैं। तो अस्तित्व जो है समझने की चीज नहीं है, होने की है। कैसे हो जाऊं, कैसे, अभी प्रश्न आया था ना, मनुष्य को ब्रह्म होने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ना करो तो अच्छा है। ये करना ही तो समस्या है। अब कितना भी कर लीजिए कुछ नहीं होगा। ऐसे ही जैसे मछली पूछ रही कि पानी कहाँ से आ जाए, पानी को कैसे जानूं, पानी कहाँ मिलेगा मुझे, मैं प्यासी हूं, कोई पिला दो। मछली बोल रही पानी में तरत। इसलिए आप कितना भी सोच लीजिए वो नहीं होगा। ये शब्द, ये विचार क्यों आ रहे हैं, ये सोचिए और ये देखिए कि ये किसी प्रकार के अज्ञान के कारण आ रहे हैं। जैसा कि साफ है, यहाँ पे कोई ना कोई अज्ञान बचा है, इस कारण वो प्रश्न ही प्रश्न है। लेकिन हाँ, प्रश्न भी जरूरी है ना, प्रश्न भी जरूरी है, नहीं तो अज्ञान प्रकट नहीं होगा। वो अज्ञान प्रकट नहीं हुआ तो नाश नहीं होगा। तो बहुत अच्छी बात है, आपने प्रश्न किया। अब देखिए वो प्रश्न क्यों आ रहे हैं, कहाँ अज्ञान बचा है। क्या तर्क से जान लूं, क्या अनुभव कर लूं? आप देखेंगे नहीं 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 नहीं, यही आएगा उत्तर, हर जगह नहीं आएगा। और जब सभी कोणों से नहीं उत्तर आता है तो हम कहते हैं अब अज्ञे है, अब छोड़ दो, अब तुम सही जगह पहुंचे हो। क्या नकार दूं? सिर्फ नहीं, जैसे कि अभी हमने चर्चा की, सिर्फ केवल नकारना ज्ञान नहीं। जांच कीजिए कि इसको नकारना उचित है या नहीं। अगर किसी की अनुभव क्रिया समझ में नहीं आ रही क्या चीज होती है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, यही प्राकृतिक है। समझ में नहीं आएगा वो, आप वो हो सकते हैं, वहां तक पहुंच सकते हैं जो आप पहले से हैं। देखिए वो आप पहले से हैं, वो स्थिति, वो अवस्था, जो भी है, वो भाव, एकता अभी है। तो वो अज्ञान को त्याग कर स्पष्ट होगा, समझेगा कुछ नहीं आपको। तो जिनकी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत प्रयास के बाद भी आपको कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि होना मात्र होता क्या है, क्योंकि सबसे सरल अवस्था तो यही है, सरलतम यही है, जहां की सोचने की भी जरूरत ना पड़े। अगर ये नहीं हो रहा है और वो बुद्धि भटक रही है शब्दों में और ज्ञान में, बुद्धि सोच रही मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान है लेकिन अनुभव क्रिया नहीं समझ में आ रहा, तो अब समस्या है। मैं अक्सर उन शिष्यों को यही कहता हूं कि उसको छोड़ दो अभी, शायद अशुद्धियां बची हैं इसलिए वो स्पष्ट नहीं होगी, थोड़ी धूल बची है इसलिए वो होना मात्र तक मनुष्य की पहुंच परे हो गया, वहां पे अशुद्धियां हैं, अज्ञान है। तो मैं कहता हूँ आत्मज्ञान, हाँ वो पता है आपको, आत्मज्ञान समझ में आ गया, आत्मज्ञान वो समझ सकते हैं थोड़ा बहुत। हाँ जी, मैं मनो शरीर नहीं हूँ, हाँ तत्व क्या है मेरे समझ में आ गया। तो मैं कहता हूँ हाँ, उतने में ही खुश हो जाओ, उतना बहुत अच्छा है। अब ये सब क्या है, एकता, अनुभव क्रिया, अद्वैत की स्थिति, ब्रह्म तो नहीं हो गया, मैं क्या करूं? तो मैं कहता हूं वो छोड़ ही दो, कोई होगा भी नहीं कभी ब्रह्म, कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा अज्ञान अभी जा नहीं रहा है तो कुछ दिन प्रतीक्षा करो, कुछ वर्ष शुद्धिकरण करो, इतना मैं कहता हूं। हम इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम इतना महत्व नहीं देते अनुभव क्रिया क्या है, क्योंकि जिनको उसमें शंका नहीं बची है ना, समझ में तो नहीं आएगा लेकिन शंका भी नहीं बचेगी। जिनको अनुभव क्रिया में शंका नहीं बची उनको कुछ बताना नहीं पड़ता, और जिनको पता ही नहीं वो क्या है उनको कितना भी बता दो कुछ फायदा नहीं होता, लाभ नहीं होता, कुछ होता ही है। तो हम कहते हैं जाने दो, छोड़ दो, जरूरी नहीं है। इतना इतना समझ लो कि अभी भी वही है। तो बहुत से लोग यहाँ तक पहुंच जाते, हाँ अभी भी है, समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या है, कोई बात नहीं। वो मतलब बुद्धि अभी भी दौड़ रही है थोड़ी, जब तक वो शांत नहीं होती वो पूछती रहेगी क्या है, कल्पनाएं करती रहेगी, अभी भी अशुद्धि बची है थोड़ी। तर्क का चाकू पूरी तरह से काम काम नहीं कर रहा, कुछ बच गया बंधन। पहले मुझ में बचपना था, मुझ में ये अज्ञान था कि सब लोग जान सकते हैं अनुभव क्रिया। पहले मैं कहता था जान लो इसमें, लेकिन वो ठीक नहीं वाक्य, जान नहीं सकते आप, शंकाएं समाप्त हो सकती।
तो मैं बहुत से लोगों को सामने बिठा के अनुभव क्रिया का अनुभव करवाता था। बहुत पहले की बात है, कुछ लोगों ने किया भी होगा। मैं कहता था आ जाओ, आप लोग आ जाओ, मिलने आ जाओ, और मैं ब्रह्म दर्शन कराऊंगा। जैसे आत्मदर्शन, आत्मज्ञान मैं कराऊंगा तुमको। ब्रह्म ज्ञान वो सामने ही हो सकता है, मेरे सामने ही होगा। कितने भी शब्द बोल दो नहीं होगा, कितने भी कार्यक्रम कर लो नहीं होगा। तो मेरे में एक बचपना था जो आजकल मैंने बंद कर दिया है करवाना। और मैंने क्या देखा कि 10 में से एक, 20 में से एक, 50 में से एक जब मैं बोल रहा हूँ अनुभव क्रिया के बारे में, वही पकड़ लेते थे वो क्या है। ऐसा नहीं कि वो जान जाते थे, वहां पे एक स्पष्टता, एक उनके आंखों में हंसी, चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी, और वो 2 मिनट में चली भी जाती थी। तो शुरू में बहुत अच्छा लगा मुझे कि कुछ लोग पकड़ पाते हैं इसको। बाद में मैंने वो छोड़ दिया, क्योंकि कुछ लोग तैयार नहीं है एकता के स्तर पर जाने के लिए। अज्ञता तक भी पहुंच जाते हैं बहुत से लोग। हाँ जी, जानने को कुछ बचा नहीं है, ये कह रहे हैं सब अज्ञे है तो नहीं होगा ज्ञान। लेकिन जैसे ही ये सब शब्द आने लगते हैं, अनुभव क्रिया, ब्रह्म अवस्था, होना, शून्य अवस्था, अब शब्दों में लोग फंस जाते हैं। यहाँ पे कौन सी क्रिया करनी पड़ेगी गुरुजी, क्रिया करवा दीजिए मुझे। ऐसे वो फंस जाते हैं। क्यों? नए नए, देखिए आप सब लोग बहुत नए हैं, ये छोटे बच्चों की तरह है आप लोग, तो ऐसा होगा। तो मैंने भी अपना प्रयास छोड़ दिया, आजकल मैं नहीं करवाता किसी को ब्रह्म दर्शन। तब तक आप प्रतीक्षा कीजिए, या तो आप आनंद में साक्षी भाव में ही रहिए, क्योंकि आपकी साक्षी भाव की साधना चल रही होगी, तो आप साक्षी भाव पर ही ध्यान दीजिए। इन जो शब्द ऐसे समझ के परे है, बुद्धि के परे है, न बुद्धि के अंदर है, न वो सोच के कुछ हो सकता है वहाँ, परिणाम नहीं आएगा कितना भी सोच लीजिए, ऐसा सब छोड़ दीजिए। तो लोग कभी कभी ये भी कहते हैं आपने बोला आप तो समझा ही सकते हैं। नहीं, वो समझाया जा सकता तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता आपके, है ना। यहाँ त्याग करने को कहा जा रहा है, त्याग दो, अपना ज्ञान त्याग दो, और अपना ज्ञान भी त्याग दो, द्वैत भी त्याग दो, अद्वैत भी त्याग दो। ये सब क्या दर्शन है सारे, है ना। ये दर्शन ऐसा है, वो दर्शन ऐसा है, ये ज्ञान ऐसा होता है, वो ज्ञान है, ये तर्क वैसा है। मैं क्या कहता हूँ, त्याग दो सब अब। और यहाँ पे त्यागने के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं, समर्पण, इस सर्वनाश के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं, क्योंकि वो अभी भी खोज रहे हैं। बुद्धि चल रही है अभी भी, वो कहाँ चलती है, चक्की में चलती है, गोल 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 गोल, क्योंकि वो बुद्धि द्वारा नहीं जाना जा सकता, जानने वाली चीज नहीं है, अनुभव नहीं है, आना जाना अवस्था नहीं है। और मैं ऐसे कितने भी संकेत दे दूं वो होता नहीं है, तो मैं हार मान गया। मैंने कहा जाने दो, जब सही समय आएगा त्याग देंगे। अनुभव क्रिया होना मात्र, इसमें शंका नहीं है, परंतु ज्ञान द्वैत तक ही सीमित हो जाता है। नहीं, ज्ञान तो होता ही नहीं है, द्वैत में भी नहीं होता ज्ञान, सब अज्ञान का नाश ही है। द्वैत भी सत्य नहीं है, यही ज्ञान होगा। ज्ञान की सीमा नहीं है, क्यों? होता ही नहीं है, तो क्या सीमा होगी। तो थोड़ा सा तो होता है, थोड़ा सा भी नहीं होता, अज्ञता ही रह जाती है। तो इसमें शंका नहीं है, हाँ होना मात्र है। फिर अब जानने का क्या बचा, होने में जानने का क्या बचा। इस पे 5 मिनट सोचिए बस, उससे ज्यादा सोचना नहीं है। व्यक्ति पागल हो सकता है, सोचने कुछ नहीं है। होना मात्र तभी कहा जाएगा जब जानने का कुछ बचा नहीं, सोचने का, बुद्धि का, तर्क का, अनुभव का कोई भूमिका नहीं रही उनकी। क्या यहाँ अज्ञानी है, क्या वो ज्ञानी है, क्या वो ऐसा है, क्या वो साक्षी भाव है। अब कुछ बचा नहीं है। त्याग, यहाँ मौन है, यहाँ शांति है, यहाँ आनंद है, यहाँ प्रश्न नहीं है, उत्तर भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि मैं अज्ञेवादी हूँ, कोई कहने वाला ही नहीं है कि मैं अज्ञेवादी हूँ, मैं अज्ञे हूँ, मैं ये सब अज्ञे है। ये भी त्याग है कि शून्यता है, शून्यता भी नहीं। अब जैसे कि अभी बोला ना हमने, अरे ये तो शून्यता है, नहीं, छोड़ दो, त्याग दो, शून्यता भी शून्य है। अरे नहीं, अनुभव करता नहीं दिख रहा है, अनुभव नहीं, ये सब तो गलत है कार्यक्रम में, त्याग दो, वो गलती है, वो कार्यक्रम भी माया है।
क्या आप लोग पहुंच गए वहां पे? क्या संपूर्ण त्याग कर दिया है आप लोगों ने? मुझे लगता नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत नए हैं, इसलिए सारा कार्यक्रम आत्मज्ञान तक बहुत प्रभावी है। सबको हो जाता है, मैंने देखा है। और वही आप ही काम का है ना, आप ही काम का बहुत है। मनुष्य के प्रगति हो जाती है, आध्यात्मिक मार्ग पे वो चल पड़ता है। कुछ लोग के लिए वही अंतिम है, वही अंतिम है, अब कुछ नहीं करना बोलते हैं। तो शुरू में मुझ में ये जिद थी कि नहीं, सबको अनुभव क्रिया तक ले ही जाना है। उस सामने बिठा के मैं कोशिश करता था, और वो अक्सर विफल ही होती है। अब नहीं होता वो सब। तो देखिए आप कितना त्याग कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि त्याग ऐसे बिना सोचे समझे कर देना, केवल त्याग, वो बेकार है। वहां पे बुद्धि का प्रयोग जरूरी है, अनुभव का प्रयोग जरूरी है, प्रमाण जरूरी है, अनुसंधान जरूरी है। उसके बाद ही त्याग हो सकता है। जैसा कि प्रश्न आया था आज, केवल नकार दूं मैं नहीं, इन्होंने कहा था नहीं होगा कुछ, छोड़ो, ये सही स्थिति नहीं है। शंका का समाधान हो जाना और शंका को फेंक देना बहुत अलग अलग बातें हैं। हार मान जाना, ये अलग अलग बातें हैं। शायद सबको ये समझ में आ गया होगा। तो जिनकी शंका का समाधान नहीं हो, खोज जारी रखिए। बहुत जरूरी है, खोजना जरूरी है। आप खोजी हैं, साधक हैं, साधना जरूरी है। एक जगह नहीं दूसरी जगह, दूसरे नहीं तीसरी जगह, एक गुरु नहीं दूसरा नहीं तो तीसरा। इस दुनिया के अंतिम कोने तक खुश रहिए। और जिनको स्पष्ट हो गया, शंका नहीं बची, आनंद में रहिए, शांति में, मौन। अब क्या खोजोगे?